अगर आपकी लाइफ में भी बार बार ऐसा हो रहा है कि लोगों की असलियत आपके सामने आ रही है, लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, बार बार आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं जो आप चाहते थे कि कभी ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए। अच्छा, टैरोट में जो है ना, टावर मोमेंट, टावर कार्ड जो होता है, इसकी एक बहुत ज़बरदस्त मीनिंग होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं टैरो रीडर्स, वो इनको मुख्तलिफ तरह से डराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली टैरोट जो है वो एक बहुत मतलब बड़ी मीनिंग रखता है अगर हम इसको अच्छी तरह से समझें। लेकिन अच्छा, ये कार्ड का ये मतलब है आप बोर हो जाएंगे इसकी डिस्क्रिप्शन की वजह से, चलिए मैं बाद में इस बात पे आती हूँ। लेकिन इसने आपकी लाइफ में क्या किया है? मोस्टली टावर मोमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में आपकी बुनियादें हिल गई, मतलब इतना बड़ा झटका लगा कि आपकी किसी बहुत लाउड वन की असलियत आपके सामने आ गई, या लोगों को जिस तरह से आप समझते थे वो वैसे नहीं थे, लोग डबल फेस निकले, या फिर कोई ऐसा कारोबार में अगर आप किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे किसी बिजनेस में और उसने आपको धोखा दे दिया, या आपकी लाइफ का कोई ऐसा मतलब पिलर जिसे बोलते हैं, यानी आपके फादर, आपकी मदर, आपकी टीचर या आपका कोई स्पिरिचुअल गाइड आपसे अचानक सडन जुदा हो जाता है फॉर सम रीज़न, कि उसकी डेथ हो जाती है या आपसे वैसे दूर हो जाता है या खफा हो जाता है या कुछ भी सिचुएशन ऐसी आती है। इसको बेसिकली टावर मूवमेंट कहा जाता है, जहाँ आपकी लाइफ जो है पूरी तरह से आपके नज़दीक, आपकी नज़र में धर्म भरम हो जाती है। अब इसकी सिचुएशन इस तरह से समझें कि अगर आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट्स आया है तो इसमें डरने की बात नहीं है, इसमें टेंशन की बात नहीं है। मसला असल में ये होता है कि जब हमारी बुनियादें कमज़ोर होती हैं ना, हमारी, या हमने जो कॉन्सेप्ट रखा हुआ है उसकी बुनियादें कमज़ोर होती है, या फिर वो रिश्ता जो हम निभा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ का है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है। मोस्टली मैं इस रिश्ते पे बिल्कुल भी बात नहीं करती, क्योंकि ये लीगल रिश्ता नहीं है, हमें इस्लाम ने इस रिश्ते की इजाज़त नहीं दी, इसलिए मैं मेरे कार्ड्स में भी आप बहुत कम सुनेंगे, मेरे चैनल पर भी बहुत कम सुनेंगे ये लव रीडिंग्स और वट जो हस्बैंड वाइफ की बात करती हूँ मैं, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात में ज़्यादातर नहीं करती। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि इस तरह के रिश्ते जब झूठी बुनियादों पर रखे जाते हैं या झूठी बुनियादों पर लोग बनाते हैं, या ऐसे जिनकी बुनियादें कमज़ोर होती हैं, जिन रिश्तों की, जिन बिज़नेस की, या जिस भी ऐसी सिचुएशन की, या जिन कॉन्सेप्ट्स की बुनियादें कमज़ोर होती हैं, उसमें आता है टावर मोमेंट, जब वो सारा कुछ हिल के बिल्कुल खाक हो जाता है। देखा है आपने कि जब ज़िलज़ला आता है तो कई जो इमारतें हैं वो अपनी जगह से ज़रा सा भी नहीं हिलती, लेकिन कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जिनकी बुनियादें कमज़ोर होती हैं, वो धड़ाम से, चाहे वो 8 मंजिला हो या 10 मंजिला हो, यानी आपके उस रिश्ते को चाहे 10 साल लगे हो या 15 साल लगे हो, या फिर आपके 40 साल ही क्यों ना लगे हो, अगर बुनियादें कमज़ोर हैं तो टावर मोमेंट आएगा ही आएगा, छत गिरनी ही गिरनी है एकदम से। अब इसकी सिचुएशन में ये होता है कि लोग डर जाते हैं, और मोस्टली ऐसा होता था कि मैं भी जिनको फॉलो करती थी, वो जब करती होती थी टैरोट रीडिंग, तो मैं देखती थी जब भी टावर मोमेंट का कार्ड आता था तो मैं डर जाती थी कि यार मैं थक गई हूँ लोगों की असलियत देख देख के, उनके चेहरे देख देख के, मुझे नहीं चाहिए टावर मोमेंट। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत ज़रूरी है, हमारी लाइफ में टावर मोमेंट्स का आना बहुत ज़रूरी है, वरना हम कभी ग्रो नहीं कर सकते। हम उन्हीं 4 लोगों के साथ सारी ज़िंदगी गुजार देंगे, यानी अगर हम 70-80 साल भी जी रहे हैं तो हम उन्हीं 4 लोगों के साथ गुजार देंगे जिनकी असलियत हमारे सामने नहीं आ रही, और झूठ की बुनियाद पर जो रिश्ते कायम है उन्हीं के साथ। अगर टावर मोमेंट आता है तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर टावर मोमेंट आता है तो हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर बिजनेस होता है तो भी ऐसा ही है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले की बात है, ये आपको मिसाल दे देती हूँ कि हमारे घर की 3rd फ्लोर की हमने छत बनाई थी, तो उसकी दीवार गिर गई, हालांकि सिर्फ अभी सिंगल दीवार बनी थी, अब वो दीवार गिर गई आंधी की वजह से। अब यहाँ ये नहीं था कि हमें पछताना था कि दीवार क्यों गिर गई, वहाँ फिर हमने रियलाइज़ किया कि अच्छा, इसकी बुनियाद कमज़ोर हो सकता है इसमें सीमेंट की मकदार कम हो सकता है कि इसमें जो होल्स रखे गए हैं वो हमने नहीं रखे, या फिर इसको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी था, ये रखना चाहिए था। मतलब इससे समझने की बात क्या थी कि आपने उस चीज़ के जाने पे, दूर होने पे, या बिजनेस के डूबने पे अफसोस नहीं करना। आपने ये देखना है कि यहाँ मैं क्या बेहतर कर सकता था, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो यहाँ पे इस बुनियाद को स्ट्रॉन्ग बना सकती थी, या कौन सा ऐसा झूठ है जो मेरी तरफ से बोला गया। ज़रूरी नहीं है कि लोग ही गलत हो हमेशा, कभी कभी हम भी गलत हो सकते हैं। हमने किसी मतलब मटेरियल चीज़ के लिए या किसी न किसी फ़ायदे के लिए रिश्ता रखा हो सकता है, या अगर हम बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो उसमें भी हम ये देख रहे हैं कि लोगों को हम फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि सिर्फ हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं। मोस्टली जैसे अब मैं एक सिंपल सी एक मिसाल दूं कि अगर हम समझें फास्ट फूड का काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि ट्रेंड क्या है, लोग क्या खा रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि इस फास्ट फूड को खाने से कितने लोग बीमार होंगे। इसके बरक्स अगर आप डाइट फूड का बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोगों को एक अच्छी सेहत दे रहे हैं, एक अच्छा खाना दे रहे हैं, उनकी सेहत को बहाल करने के लिए। मतलब इसके पीछे आपका पैसा कमाने की नीयत नहीं है, असल नीयत क्या है कि लोगों को इस बात से फ़ायदा हो, और पैसा जो है वो बाय प्रोडक्ट आना ही आना है। अगर आप लोगों की खिदमत करेंगे और आपकी नीयत साफ होगी तो पैसा अपने आप आ जाएगा। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे और लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे, ऐसे काम करेंगे जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है, जिससे इंसानियत को तकलीफ हो रही है, लोगों को नहीं, इंसानियत को तकलीफ हो रही है, या ज़मीन को, धरती को, इस दुनिया को तकलीफ हो रही है, तब फिर आप
इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे और ना इतना अच्छे से पैसा कमा पाएंगे। तो मैं टावर मूवमेंट की बात करी थी कि ऑलमोस्ट 2 साल पहले वो बंदी जिसको मैं सुनती होती थी टैरोट रीडर, अचानक, हालांकि वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया कि उन्होंने अब टैरोट रीडिंग नहीं करनी। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, इसीलिए मैंने अब टैरोट शुरू किया है। अगर वो अब तक भी रीडिंग करती होती तो शायद मैं ये चैनल कभी स्टार्ट ना कर पाती। तब मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने ऑलमोस्ट 6 मंथ तक इस बात का दुख मनाया कि जिस बंदी की गाइडेंस से मैं ज़िंदगी में इतना ग्रो की हूँ पिछले 4-5 साल में, 2021 से 2024 तक मैंने बहुत कुछ सीखा उससे। इवन कि वो मेरी स्पिरिचुअल टीचर भी थी और मेरी गाइडेंस भी मतलब हमेशा वही रही। तो इस वजह से मैंने टैरोट को एक अलग रंग से देखा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है टैरोट रीडिंग करते हुए, बट जो बात उनमें थी, क्योंकि टैरोट हमें हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए दिया गया है। बहुत सारे लोग इसे सिर्फ बिजनेस के तौर पे यूज़ करें, इसलिए वो लोगों को एक्यूरेट रीडिंग के बजाय ये बताते हैं कि क्योंकि लोग, आप भी, अगर बहुत सारे लोग यहाँ कब से छोड़ के चले गए होंगे इस रीडिंग को, लेकिन अगर कोई एक बंदा भी बैठा है वो भी मुझे कमेंट करके बताए कि जी आई एम सिटिंग हियर। तो अगर आप देखें तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपको कल 10,000 मिलने वाले हैं, आपको परसों 20 लाख मिलने वाले हैं या 20-25 लाख मिलने वाले हैं, ठीक है, या फिर ये कि आपकी लव लाइफ अच्छी होने वाली। इसका मकसद हरगिज़ भी ये नहीं था। हाँ, प्रेडिक्शन करता है, एक्यूरेट प्रेडिक्शन भी करता है टैरोट, लेकिन बेसिकली हमारा मेन मकसद क्या है, हमें अपनी ज़िंदगियों को किस तरह से बदलना है, लेकिन उस चीज़ की तरफ जा ही नहीं रहे। मेरा मेन मकसद भी ये है, अगर ये मेरी वीडियो कोई 2-3 लोगों की ज़िंदगी भी बदलती है, मेरे लिए वो इनफ है। मुझे नहीं चाहिए कि मुझे मेरी वीडियोस पे जो है ना वो लाखों के व्यूज़ आएँ या मिलियंस के व्यूज़ आएँ, ना ही मुझे लाइक चाहिए, ना ही मुझे कुछ फॉलोअर्स वगैरह चाहिए। मुझे सिर्फ चाहिए तो इतना कि लोगों की ज़िंदगी इससे बदल सके, जैसे मैंने अपनी टीचर से सीखा और अपनी ज़िंदगी को बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म किया। ज़िंदगी बदलना बेसिकली ये नहीं होता कि आपके पास एक अच्छी कार आ गई है, आपने फॉर्चूनर ले ली है, आपने गाड़ी ले ली है। इनफैक्ट लोगों ने सक्सेस का मतलब भी बदल दिया जब से मोबाइल्स हमारे हाथों में आए हैं। सक्सेस का मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ में अपने मेंटल स्टेट में कितना ग्रो किए हैं, आपका माइंड जो है वो किस हद तक आपके लिए मतलब खुशी का बायस बन रहा है, आपको कितना काम रख रहा है, आपके पास जितना भी है आप उसमें किस तरह से खुश हो पा रहे हैं। अगर आप तरक्की की तरफ भी जा रहे हैं तो आपका कंपैरिजन की सोच नहीं है। आप अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप लालच नहीं कर रहे, आप लोगों से हसद नहीं कर रहे। अगर आपके किसी भाई, बंधु, दोस्त, रिश्तेदार या हमसाए ने कोई अच्छी चीज़ ले ली है, अच्छा घर बना लिया है, गाड़ी ले ली है, तो उसको देख के आपके दिमाग में या दिल में हसद नहीं आ रहा, तो आप एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं। ऐसी सिचुएशन की जहाँ हर तरफ तूफान आया पड़ा, लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन उस सिचुएशन में आपका माइंड काम है, आपका माइंड पुरसुकून है, आप रह पा रहे हैं उस सिचुएशन में, आप खुद को बदल पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि जो भी सिचुएशन हो रही है उसमें मेरी गलती कहाँ है। तो आप इजीली इस बात को समझ पाएंगे कि आपने कैसे लाइफ में ग्रो करना है। और सक्सेस का मतलब भी यही है कि आप खुद को कितना बेहतर बना पा रहे हैं। ये नहीं कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये है। आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। आपका माइंड बिल्कुल शांत है, पुरसुकून है, तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उससे किसी भी बंदे को तकलीफ नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा, कुछ बुराई नहीं जा रही, तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आप ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जिससे लोगों की लाइफ में अच्छा बदलाव आ रहा है, तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिससे लोगों को आप सर्व कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, भले ही आप उससे पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन अगर वो चीज़ जो है लोगों की ज़िंदगियों में अच्छा इम्पैक्ट ला रही है, तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आपकी औलाद और आप सब फैमिली इकट्ठे बैठ के खुशी से खाना खा पा रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं। हमारे बाप दादाओं की ज़िंदगियाँ जो थी उनमें सक्सेस का मतलब ये नहीं था जो आज है, गाड़ी हो, बंगला हो, ये हो, और हम अकेले बैठे हों। इज़ इट सक्सेस? आप कहते हैं इसको सक्सेस? कहते हैं तो कमेंट करें, क्योंकि ये सक्सेस नहीं है अगर आपको ये लगता है कि सक्सेस है। मेरे नज़दीक सक्सेस का मतलब यही है कि आपको खुद पे विक्ट्री हासिल है, आप अपने दिमाग के गुलाम नहीं हैं, आप खुद को खुद चला पा रहे हैं, आप मोबाइल के गुलाम नहीं हैं, आप लोगों की सोचों के गुलाम नहीं हैं, आप एक किंग की तरह, एक क्वीन की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, अपने आप को संभाल पा रहे हैं। इस दुनिया में जहाँ लोग फेक रियलिटी लिए फिर रहे हैं, चेहरे पे उन्होंने नकाब चढ़ाया हुआ है, अंदर से वो दुखी हैं और ऊपर से वो हंस के दिखा रहे हैं, अगर इस फेक दुनिया में आप रियल हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। सो मैं टावर की बात कर रही थी कि तब मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से हिल गई है। ठीक है, मैं मतलब अकेली क्या करूँगी, मुझे गाइडेंस नहीं मिलेगी, मैं खुद को कैसे चेंज करूँगी। मतलब 6 महीने 7 महीने या मैंने इस बात का दुख मनाया होगा कि क्यों मेरी टीचर मुझे छोड़ के चली गई हैं। उनको नहीं चाहिए था जाना। मैंने उनको बहुत मैसेजेस किए कि प्लीज़ मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी गाइडेंस हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने को मतलब अहमियत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, आप प्लीज़ वापस आ जाएँ। भाई हर किसी के अपने मैटर्स होते हैं, हर किसी के अपने लाइफ स्टाइल्स होते हैं, तो हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए रुके।
फिर थोड़ा टाइम बाद मुझे एहसास हुआ कि अच्छा मुझे खुद से कोई डेफिनेशन टूल जो है ना वो अप्लाई करना चाहिए। फिर मैंने एक जो है टैरोट कार्ड जो है उसका डेक बाय किया, थोड़ी रीडिंग करनी स्टार्ट की। फिर मैंने कहा चलो चैनल बना के देखते हैं, जैसे मेरी ज़िंदगी को टीचर ने बदला है उसने, टैरोट रीडर ने, मैं भी देख लेती हूँ कि शायद मेरी वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकें। तो मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की। अगर वो मेरी लाइफ से नहीं जाती, मतलब वो टावर मोमेंट उस वक्त ना आया होता जो उस टाइम पे मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख लग रहा था कि क्यों मुझे छोड़ के चलेंगी मेरी टीचर, तो अगर वो ना जाती तो आज मैं टैरोट रीडर ना होती, अगर वो ना चाहती तो आज आप लोग मुझे ना सुन रहे होते, अगर वो ना चाहती तो आज मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव ना होता कि मैं एक स्टूडेंट की बजाय एक टीचर की तरह बात कर रही होती। अगर तो आपके पास हमेशा टीचर रहेंगे, अगर तो आपके पास हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जिनके पीछे पीछे आप चल रहे हैं, तो आप कभी भी टीचर नहीं बन सकते, आपको हमेशा सारी ज़िंदगी स्टूडेंट बन के गुजार देनी पड़ेगी। तो एक लिमिट होती है, जैसे एक बच्चा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना पढ़ लेगा, 12 क्लासें पढ़ लेगा, 14 पढ़ लेगा, 16 पढ़ लेगा, ठीक है। एक वक्त तो आना है ना कि जब उसे अपनी लाइफ के कंट्रोल को, अपने स्टीयरिंग को खुद अपने हाथ में लेना है, खुद को टीचर बनाना है, लोगों की ज़िंदगियों को बदलना है।